आज हम नीति वचन में अध्याय 27, 28 और 29 का अध्ययन करेंगे। नीति वचन 27। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बेरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र की हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह शाप गिना जाता है। जड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से है। जो उसको रोक रखे वह वायु को भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मुसल से कूटे, तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानेगी। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती और नई घास दिखाई देती, और पहाड़ों की हरियाली काट कर इकट्ठी की जाती है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे, और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा, और तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। यह अध्याय भविष्य के लिए योजना बनाने के गुण की प्रशंसा करता है। किसी भी तरह का अहंकार जोखिम भरा होता है। सच बोलने से ही सच्चा प्रेम का पता चलता है। संकट के समय करीबी दोस्त सगे रिश्तेदारों से भी ज्यादा मददगार हो सकते हैं। खतरे से बच अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखना। यह अध्याय अच्छे प्रबंधन के मूल्य पर भी प्रकाश डालता है। एक आलसी या गैर जिम्मेदार व्यक्ति पीछे छूट जाने और अपने परिवार का भरण पोषण करने में विफल होने का जोखिम उठाता है। हमने देखा कि लिखा है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बेरी अधिक चुंबन करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र के रूप में जीवन भर कई परीक्षाओं, अस्वीकृति, विश्वासघात, आश्चर्यजनक आश्चर्यकर्म और अनेक अनुयायियों द्वारा सच्ची मित्रता, प्रेम और समर्थन का सामना किया। परमेश्वर पिता द्वारा उनके जीवन में आने वाले विभिन्न लोग हमें उनके जीवन और सेवकाई की एक गहरी झलक देते हैं, और हमारे लिए सीखने और विचार करने के लिए बहुत कुछ देते हैं।
मती रचित सुसमाचार में अध्याय 26, मरकुस रचित सुसमाचार में अध्याय 14 और लुका रचित सुसमाचार का 22वां अध्याय और यूहन्ना रचित सुसमाचार का 18वां अध्याय। यह जगहों पे दर्ज पतरस का इनकार एक मित्र द्वारा दिए गए घावों को दर्शाता है। यीशु मसीह ने अपने प्रत्येक शिष्य से एक महान और बलिदानपूर्ण प्रेम किया। कल्पना कीजिए कि प्रभु और पतरस के बीच क्या भावनाएं पैदा हुई जब पतरस ने ये शब्द कहे होंगे कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। पवित्र शास्त्र बाइबल में केवल लुका ने इस भाग को दर्ज किया है जहां यीशु ने मुड़कर पतरस की ओर देखा। लेकिन यीशु पहले से ही जानते थे कि ऐसा होने वाला है, इसलिए वह अपने मन और दिमाग में पहले से ही तैयार थे। वह जानते थे कि यद्यपि पतरस ने उसे घायल किया है, लेकिन वे एक मित्र के वफादार घाव थे जो बाद में अपने जीवन के अंत तक यहूदी लोगों के सामने यीशु के बारे में घोषणा करने के लिए वफादार साबित हुआ, जिसे मुख्य रूप से इसी बात के लिए बुलाया गया था और अपने प्रभु के लिए क्रूस पर उल्टा चढ़ने के लिए तैयार था। एक मित्र के घाव वफादार होते हैं। यदि हमारे पास एक सच्चा मित्र है तो हम एक वफादार मित्र के घावों का भी अनुभव करेंगे, जिसका उद्देश्य प्रभु के साथ हमारे आध्यात्मिक यात्रा में हमें नष्ट करना नहीं बल्कि सुधारना और बनाना है। इसके विपरीत एक शत्रु का चुंबन धोखेबाज होता है, लिखा है। हम यहूदा इस्करियोती को प्रभु के शत्रु के रूप में देखते हैं, जिसने अपने चुंबन के माध्यम से प्रभु के साथ विश्वासघात किया। चुंबन के रूप में उसका विश्वासघात मत्ती रचित सुसमाचार में 26वें अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार में अध्याय 14 में और लुका रचित सुसमाचार में अध्याय 22 में दर्ज किया गया है। यीशु मसीह ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? यद्यपि यह एक शत्रु का चुंबन था, फिर भी यीशु ने यहूदा इस्करियोती को अपना मित्र माना। अंत तक यीशु ने उसे हे मित्र कहकर पुकारा। यहूदा का चुंबन यीशु को पकड़ने के लिए अधिकारियों को सूचित करने के लिए छलपूर्ण था। परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित मनुष्य के पुत्र और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर लागू करने के लिए नीति वचन का यह अध्याय 27 के इस वचन के शब्द कितने सटीक और बुद्धिमान है। शायद इस धरती पर हमारी यात्रा में हमें हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की असाधारण योजना में एक मित्र के वफादार घाव और एक शत्रु के छलपूर्ण चुंबन के ऐसे अनुभव का सामना करने का सौभाग्य प्राप्त हो। मुझे विश्वास है कि यह हमें इस आश्चर्यजनक अनुभव के माध्यम से मसीह में परिपक्व करेंगे। इसी अध्याय में हमने देखा कि लोहा लोहे को तेज करता है और मनुष्य अपने मित्र के मुख को तेज करता है। संबंध हमारे चरित्र को तेज और परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार लोहे से लोहा तेज होता है, वैसे ही रिश्ते हमें मजबूत और बेहतर बनाते हैं। सार्थक बातचीत और गहरे संबंधों से ही वास्तविक विकास होता है, जहां मित्र एक दूसरे को चुनौती और प्रेरणा देते हैं। सच्ची मित्रता दो तरफा होती है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे से सीखते और मजबूत होते हैं। एक परमेश्वरीय मित्र हमें जवाबदेह ठहराता है और परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने को प्रेरित करता है। मसीही मित्रता हमें आत्मिक रूप से प्रोत्साहित करती है, जिसे हम परमेश्वर के साथ अपने मार्ग पर अटल बने रहते हैं। जिस प्रकार धारदार बनाने के लिए घिसाई आवश्यक होती है, वैसे ही मित्रों की प्रतिक्रिया हमें आत्मिक और नैतिक रूप से निखारती है। मित्रों के लिए और उनके साथ प्रार्थना करना संबंध को मजबूत करता है और विश्वास को गहराई देता है। जिस प्रकार टूटा या कुंद लोहा उपयोगी नहीं होता, वैसे ही नकारात्मक और परमेश्वरीय सिद्धांतों से दूर रिश्ते हमें कमज़ोर करते हैं।
लोहे की तेज धार घर्षण से बनती है। इसी प्रकार दोस्ती के बीच मतभेद विनम्रता से संभाले जाए तो ये विकास का कारण बनते हैं। ऐसे मित्र जो हमें आत्मिक और नैतिक रूप से निखारते हैं वे परमेश्वर के विशेष आशीष है। मित्र एक दूसरे को परमेश्वर के वचन के माध्यम से प्रोत्साहित और मजबूत करते हैं। ऐसे रिश्ते जो हमें आत्मिक रूप से निखारते हैं वे केवल सांसारिक चुनौतियों के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के अनंत उद्देश्यों के लिए हमें तैयार करते हैं। चलिए हम ऐसे मित्रों को अपने जीवन में स्थान जो हमें आत्मिक और भावनात्मक रूप से निखार, ताकि हम परस्पर प्रोत्साहन और जवाबदेही के माध्यम से परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकें। नीति वचन 28। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपूत होता है, परंतु उड़ाव का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बेरी होता है वह दीर्घायु होता है। जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो वह भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको न रोकेगा। जो सिधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उसे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वे नष्ट हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं।
इस अध्याय में हमने देखा कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। मानव प्रवृत्ति और मानवीय विवेक हर पाप को छिपाने की कोशिश करता है और इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। यह हमें परमेश्वर के सामने हमारी स्थिति के बारे में वास्तविक या ईमानदार होने से रोकता है। हम अक्सर हमारे पापों को बहाने, कारण, झूठ, आंसू और जिम्मेदारी से बचने की योजनाओं के जरिए छिपाने की कोशिश करते हैं। पाप और दोष मरना एक साथ संसार में आए। परमेश्वर और मनुष्य दोनों पाप को छिपाते हैं। परमेश्वर अपनी उदारता, असीम अनुकंपा के द्वारा, जबकि मनुष्य शर्म और पाखंड के रूप में पाप को छिपाते हैं। परमेश्वर की करुणा को प्राप्त करने का मार्ग हमारे पापों को स्वीकारने और उनका पश्चाताप करने से होकर गुजरता है। हमारे द्वारा पापों के अंगीकार में हमें हमारे मन और जीवन से पाप को बाहर निकालकर उन्हें परमेश्वर के सामने इस अंगीकार के साथ रखना कि यह हमारी गंभीर गलती थी या फिर है। बाइबल में दिया गया अभ्यास हमें अनसुलझे पाप के बोझ से मुक्त करता और पवित्र आत्मा के कार्य में आने वाली हर बाधा को दूर करता है। अक्सर ऐसे मामलों के बारे में जिनमें अन्य लोग शामिल होते हैं, हम परमेश्वर के सामने गुप्त रूप से अंगीकार करना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे लिए बाकी लोगों से उन क्षेत्रों में माफ़ी मांगना अधिक स्वास्थ्यकारक होता है जहां हमने उन्हें चोट पहुंचाई है, ताकि हम उनके साथ और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ठीक कर सके। ईमानदारी और निष्ठा के साथ आवश्यक बहाली की जानी चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपना अपराध स्वीकारता है और फिर से पाप में न लौटने की सावधानी बरतता है, उसे परमेश्वर की करुणा मिलती है और वह सहज विवेक के साथ जीवन जी सकता है। जब हम हमारे पापों को हमारे सामने रखते, परमेश्वर की उपस्थिति में उनको स्वीकारते और उस पाप की क्षमा मांगते हैं, तब परमेश्वर उस पाप को अपनी पीठ के पीछे धकेल देते हैं। भजन संहिता 32 में लिखा गया है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। पहले यूहन्ना की पत्री में पहले अध्याय में भी लिखा है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने की विश्वास योग्य और धर्मी है। इस अध्याय में यह भी लिखा है कि धन्य है वह व्यक्ति जो सदा यहोवा का भय मानता है, परंतु जो अपने हृदय को कठोर करता है वह विपत्ति में पड़ेगा। कठोर हृदय वह है जो निरंतर और पूरी तरह से प्रभु और उनके मार्गों को अस्वीकार करता है। बाइबल में हम देखते हैं कि हृदय को कठोर करने की प्रक्रिया परमेश्वर और व्यक्ति दोनों का कार्य है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण फिरौन का है, जैसा कि निर्गमन में कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है। प्रेरित पौलुस ने फिरौन के उदाहरण का उपयोग करके उद्धार में परमेश्वर की संप्रभुता को समझाया है। पौलुस कहते हैं, परमेश्वर जिस पर दया करना चाहता है उस पर दया करते हैं और जिसे कठोर करना चाहते हैं उसे कठोर करते हैं। पौलुस यहाँ इस बात की पुष्टि करते हैं कि परमेश्वर सभी घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। हालांकि परमेश्वर स्वयं पाप नहीं करते और न ही वह किसी के पाप के लिए उत्तरदायी है। हृदय को कठोर न बनने देने की चेतावनी के बारे में अगर हम सोचें, तो परमेश्वर की संप्रभुता के बावजूद परमेश्वर के लोग सावधान किए गए कि वे अपने हृदय की स्थिति पर नज़र रखें और उसे कठोर न होने दें। इब्रानियों की पत्री के 3 अध्याय में जैसा कि लिखा है, आज यदि तुम उसकी वाणी सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो। तो हमारे लिए सीखने के लिए है कि प्रभु का भय मानना जीवन और आशीष का मार्ग है। कठोर हृदय हमें विपत्ति और विनाश की ओर ले जाता है। परमेश्वर संप्रभु है, लेकिन व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने हृदय को नम्र और
विनम्र बनाए रखे। हमें अपने हृदय की जांच और आत्मिक जीवन में जागरूक रहना चाहिए ताकि प्रभु के मार्ग से न भटके। तो प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे हृदय को नम्र बनाए रखें ताकि हम आपका भय मानते रहें और आपके मार्ग पर सदा चलते रहें। हमें कठोर हृदय से बचाए और अपने प्रेम और सत्य में स्थिर बनाए रखें। तो इस अध्याय में धार्मिकता, न्याय, ईमानदारी और प्रतिष्ठा के बारे में निर्देश दिए गए हैं। नैतिक ईमानदारी भौतिक संपदा से कहीं अधिक मूल्यवान है। जो लोग नियमित रूप से परमेश्वर की उपेक्षा करते हैं, वे वास्तव में प्रार्थना करने का प्रयास करते समय उन्हें क्रोधित करते हैं। दुष्ट सरकारें भय और छिपने को बढ़ावा देती है। जब उन बुरे लोगों को नष्ट कर दिया जाता है, तब राष्ट्र जश्न मनाता और अच्छाई बढ़नी शुरू होती है। नीति वचन 29। जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं, तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है, तब प्रजा हाय हाय करती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है, अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है, उसको उलट देता है। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है, वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्टजन उसे जानने की समझ नहीं रखता। ठट्ठा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है, तब वह मूढ़ क्रोधित होता और ठट्ठा करता है, और वहाँ शांति नहीं रहती। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है, तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है, और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है, उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझ कर भी नहीं मानता। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। जो अपने दास को उसके लड़कपन से ही लाड़ प्यार से पालता है, वह दास अंत में उसका बेटा बन बैठता है। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है, और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो चोर की संगति करता है, वह अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं, और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वाले से घृणा करता है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो लोग हठ धर्मी में खुद को सुधारे जाने से इनकार करते हैं, उन्हें अचानक अनिवार्य नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति बुराई की योजना बनाता है, उसे अपनी ही योजना से नुकसान होता है। सुलेमान धार्मिक बुद्धि की आवश्यकता और दुष्टता को संस्कृति पर हावी होने देने के खतरों के बारे में चेतावनी देता है। परमेश्वर सभी सत्य और अच्छाई का अंतिम स्रोत है।
वह न्याय का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत है। इस अध्याय में लिखा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। चेरदात, जो कि एक इब्रानी शब्द है, उसका मतलब यहाँ पर भय किया गया है, जो आमतौर पर याह के गहरे आदरपूर्ण भय से जुड़ा हुआ है। जब हम याह का भय मानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं तो वह हमें सुरक्षित रखते हैं। यीशु गाओ, इस शब्द का अर्थ केवल संरक्षित नहीं है, इसका मतलब है किसी ऐसे ऊंचे स्थान पर रखा जाना जहां कोई पहुंच न सके। कभी न भूले कि हम मसीह में हैं, जो बहुत ऊंचा किया गया है। मसीह में सुरक्षित होने के कारण हम भी ऊंचे उठ जाते हैं और कोई भी चीज़ हमें नीचे नहीं ला सकती। रुकिए, कोई चीज़ हमें नीचे नहीं ला सकती। मनुष्य का भय जो हमें परमेश्वर और उनके नाम के बजाय दूसरों को ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम परमेश्वर की शक्ति और हमारे साथ और हमारे आसपास होने वाली हर चीज़ पर उसके पूर्ण नियंत्रण को स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो हम मनुष्य और बुराई से डरने लगते हैं। यह एक जाल है, एक सूक्ष्म जाल है जिसका उपयोग दुष्ट व्यक्ति अक्सर हमें ठोकर खाने और हमें गुमराह करने के लिए करता है। हम ऐसे समय में रहते हैं जहां हम हर पल हर तरह की नकारात्मक और बुरी खबरें सुनते और देखते भी हैं। समय और बुराई, अधर्मी लोगों से डरने के बजाय चले हम ऐसे किसी भी चीज़ को दूर करने का दृढ़ प्रयास करें जो परमेश्वर के बारे में हमारे ज्ञान को चुनौती देती है। मसीह में हर समय सुरक्षित और संरक्षित रहने का यही एकमात्र तरीका है। हमने देखा कि लिखा है, जहाँ दर्शन नहीं होता वहाँ लोग नाश हो जाते हैं, परंतु जो व्यवस्था का पालन करता है वह धन्य है। ये वचन परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में बताता है। यहाँ वर्णित दर्शन परमेश्वरीय रहस्योद्घाटन को संदर्भित करता है, पवित्र शास्त्र के माध्यम से परमेश्वर का मार्गदर्शन। इसके बिना व्यक्ति और राष्ट्र अज्ञानता, भ्रम और अंततः विनाश में रह जाते हैं। इतिहास दर्शाता है कि जब लोग परमेश्वर के वचन की उपेक्षा करते हैं तो वे आध्यात्मिक अकाल से पीड़ित होते हैं और मूर्खता में पड़ जाते हैं। सच्ची पूर्ति और खुशी केवल परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने और उनका पालन करने से ही मिलती है। पवित्र शास्त्र के बिना लोग अंधकार में रहते हैं और अपनी अज्ञानता में नाश हो जाते हैं। जीवन शिथिलता और खालीपन से भर जाता है। राष्ट्र, ज्ञान, दिशा और यहाँ तक कि आशा भी खो बैठता है। समाधान क्या है? भजन संहिता 119 में है कि परमेश्वर के वचन को संजोए, इसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझे, क्योंकि यह स्वयं जीवन है। दूसरे तिमुथियुस की पत्री में लिखा है कि विश्वास योग्य उपदेश सुने, उन लोगों का आदर करें जो पवित्र शास्त्र को सच्चाई से सिखाते हैं। याकूब की पत्री में पहले अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर के वचन का पालन करें, आनंद पूर्वक आज्ञाकारिता में रहकर इसकी शक्ति दिखाएं। रोमियो की पत्री में 15वें अध्याय में लिखा है, उसके अधिकार को बढ़ावा दें कि दूसरों को यह देखने दे कि यह आपके जीवन में शांति, आनंद और बुद्धि लाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अध्याय 13 में है कि परमेश्वर के वचन के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ आपको आनंद, सफलता और अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम उन्हें करोगे तो धन्य होंगे। पवित्र शास्त्र को अपना मार्ग दिखाने दे, क्योंकि इसमें वह दृष्टि निहित है जिसकी आपको सच्ची पूर्ति और उद्देश्य के लिए आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को बढ़ाए, इसे प्रतिदिन अपनाएं और इसे अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों को बदलने दें। इस अध्याय में 26वें वचन में एक तथ्य है कि परमेश्वर ने अपने सभी प्राणियों के लिए एक वातावरण बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया और उसे छुड़ाया। इसलिए परमेश्वर का हृदय ही मसीह के लिए सच्चा वातावरण है। यदि स्वर्ग में दुख है तो यह अवश्य इसलिए आएगा क्योंकि हम परमेश्वर के उपहार चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं परमेश्वर को अपने वातावरण के रूप में नहीं चाहते हैं। क्या हमने परमेश्वर को अपना सेवक बनाकर
मसीही सुसमाचार को आधुनिक रूप से सस्ता बनाने में कोई भूमिका निभाई है? क्या हमने अपनी आत्मा में दुर्बलता को आने दिया है क्योंकि हम उम्मीद करते रहे हैं कि परमेश्वर एक टोकरी लेकर आएंगे और उपहार देंगे? इस अध्याय के पहले ही वचन में हमने देखा कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। परमेश्वर हमें कई तरीकों से ताड़ना देते हैं, जिसमें बाइबल, पवित्र आत्मा, उपदेशकों, विवेक, बुजुर्ग, अधिकारियों, परिस्थितियों के माध्यम शामिल है। लेकिन कई लोग उसके सुधारों को सिरे से अस्वीकार कर देते हैं या बिना कोई बदलाव किए उन्हें सुनते हैं। इससे उनके दिल कठोर हो जाते हैं और उनमें विद्रोह होता है। सुलेमान स्पष्ट रूप से कहता है कि जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। जो मनुष्य शिक्षा से प्रेम करता है वह ज्ञान प्रिय भी होता है, पर जो डांट फटकार से घृणा करता है वह पशु के समान नासमझ है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। यदि हम सुधार से इनकार करते हैं तो हम भटक जाएंगे। हम मूर्ख हैं और हम अपनी आत्मा का तिरस्कार करेंगे। जैसे ही दाऊद ने नाथन के माध्यम से परमेश्वर के वचन सुने, उसने बैतशेबा के साथ अपने पापों को छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि टूटे हुए दिल से पश्चाताप किया। दाऊद को परमेश्वर से दया मिली और नाथन ने कहा कि परमेश्वर ने उसके पाप दूर किए हैं, इसलिए उसे परमेश्वर के हृदय के अनुसार मनुष्य कहा जाता है। बाइबल में हम ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं जिनमें लोग अपने हृदयों को कठोर कर रहे हैं और परमेश्वर से दंड पा रहे हैं। हमें भी अपने मसीही जीवन में बहुत सारे प्रलोभनों का सामना करना पड़ेगा। हमें अपने पहले प्यार में हमेशा स्थिर रहना होगा। हमें चेतावनियों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और कठोर हृदय वाला नहीं होना चाहिए। इब्रानियों की पत्र में ये इस प्रकार लिखा गया है कि हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, बशर्ते हम अपना आधारभूत विश्वास अंत तक अक्षुण्ण बनाए रखें। पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो तो अपना हृदय कठोर न करना, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। बहुत से लोग परमेश्वरीय होने का दावा करते हैं, फिर भी वे वास्तव में पाखंडी है जो किसी भी सुधार की उपेक्षा करेंगे। ऐसे लोग जो केवल धार्मिक कार्य करते हैं उस शक्ति को अस्वीकार कर देंगे जो उन्हें परमेश्वरीय बना सकती है। हम में से प्रत्येक को ये प्रश्न अपने ऊपर डालने चाहिए कि क्या मैं निर्देश या सुधारात्मक उपायों की अवज्ञा करता हूँ? क्या परमेश्वर ने मुझे लगातार ऐसे पापों के लिए दोषी ठहराया जिनका मैंने पश्चाताप नहीं किया है? परमेश्वर एक सीमा से अधिक पाप और विद्रोह को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वह एक प्यारे पिता के रूप में दयालु है। वह चाहते हैं कि उनके बच्चे सदैव बुराई से दूर रहें। इसके लिए परमेश्वर के वचन पर मनन करना आवश्यक है। एक प्रार्थनापूर्ण जीवन हमें एक समझदार मन रखने में सक्षम बनाएगा, जो हमें छिड़कियों पर ध्यान देने के लिए मार्गदर्शन करेगा। तो क्या हम अपने दिलों को कठोर किए बिना डांट फटकार सुनने में सावधान हैं? और क्या हम चीज़ों को सही करने के लिए लगातार परमेश्वर का मार्गदर्शन चाहते हैं? यह भी हमें पूछना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।